अनुपमा रोते हुए बोली, अगर आर्यन को कुछ हो गया तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। लीला गुस्से में चिल्लाई, तूने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी अनुपमा। राही आंखों में आंसू लिए बोली, सब मुझे दोष दे रहे हैं क्योंकि मैं अनुपमा की बेटी हूँ। दोस्तों, एक माँ, एक बेटी और एक ऐसा सच जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए दिखाते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। सीरियल अनुपमा के टुडे एपिसोड की शुरुआत होती है। प्रेम बेचैनी से टहल रहा था। उसने अनिल को फोन करके पूछा, अभी कितना टाइम लगेगा। दूर खड़ी राही ये सब देख रही थी। वो धीरे धीरे प्रेम के पास आई और बोली, काका ने क्या कहा। प्रेम ने गुस्से में कहा, राही मुझे तंग मत करो। राही चौंक गई, फिर बोली, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। प्रेम का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, मैंने अनुपमा का साथ दिया जब सब उसके खिलाफ थे, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती कि उसने आर्यन के साथ क्या किया, और मैं ये भी नहीं भूल सकता कि तुम उसी की बेटी हो। क्या सच में एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। क्या लगता है आपको। गौतम ने गुस्से से राही की तरफ देखा और बोला। अनुपमा चुप रही क्योंकि वो चाहती थी कि हमारे घर में तमाशा हो। ख्याति ने बीच में कहा, अब इस घर में अनुपमा का नाम भी नहीं लिया जाएगा और राही वो भी दोषी है। उधर सा हाउस में लीला जोर जोर से रो रही थी। उसने कहा, तूने हमारी जिंदगी तबाह कर दी अनुपमा। आर्यन माही सब कुछ चला गया। अनुपमा ने रोते हुए कहा, मैंने आर्यन को बहुत समझाया था बापूजी। लीला ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तेरे समझाने से ही तो ये सब हुआ। तूने माही की जिंदगी बर्बाद कर दी। फ्रेंड्स, अगर आप लीला की जगह होते तो क्या करते, कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी तरफ राही ख्याति के पास चाय लेकर आई और बोली, माँ आपने कुछ नहीं खाया, मैं चाय लाई हूँ। ख्याति ने चाय गिरा दी और गुस्से में कहा, तू अनुपमा की बेटी है और उसी की तरह धोखेबाज भी। राही ने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, माँ प्लीज तर्क से सोचिए। इस वक्त हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यहाँ से कहानी शुरू होती संघर्ष की उम्मीद। ख्याति ने चीखते हुए कहा, तू यहाँ से चली जा। पराग भी आगे आया और बोला, राही अभी सबसे अच्छा यही होगा कि तुम चली जाओ। ख्याति जमीन पर बैठकर रोने लगी। अब आता है सा हाउस का सीन। राघव ने सबको देखा, गंभीर स्वर में कहा, अनुपमा ने इसलिए इंतजार किया क्योंकि आर्यन ने वादा किया था कि वह खुद सबको सच बताएगा। परितोष ने तंज कसते हुए कहा, हाँ, और अनुपमा को तो राघव की हर बात पर भरोसा है ना। लीला ने चिल्लाकर कहा, राघव तुम जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा कोई काम नहीं इस घर में। राघव ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर कभी अनुपमा को मेरी जरूरत पड़ी तो मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। हसमुख ने अनुपमा की ओर देखा और कहा, तुम्हारे साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं बची अनुपमा। पर ये आगे आई और बोली, दादी अनुपमा माँ ने जो भी किया। लीला ने डांटते हुए कहा, चुप, अब कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। अनुपमा हाथ जोड़कर बोली, कृपया मुझसे रिश्ता मत तोड़िए। उधर कोठारी हाउस में माही रो रही थी। उसके हाथ में आर्यन की तस्वीर। राही ने कहा, माँ के एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। ख्याति और प्रेम दोनों रोते हुए जमीन पर बैठ गए। गौतम ने प्रार्थना से कहा, अब अनुपमा तुम्हारा साथ नहीं देगी, अब तुम मेरे साथ रहोगी। और रही तलाक की बात तो वो मैं कभी नहीं दूंगा। अनुपमा अकेले भटकी हुई सड़कों पर चल रही थी। कुछ बदमाश उसे घेर लेते। बदमाशों में से एक बोला, आर्यन से मिलना है तो नाच के दिखा। दोस्तों, क्या अनुपमा फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी। देखिए आगे वीडियो में। अनुपमा टूट चुकी थी। उसने खुद से कहा, मैं बुरी माँ हूँ, सबकी जिंदगी मैंने तबाह कर दी। वह सड़क पर नाचने लगती है और फिर वहीं गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। इधर कोठारी हाउस में राही ने अनुपमा का नाम लिया। वसुंधरा ने घोषणा की अनुपमा आर्यन की मौत की कीमत चुकाएगी। शाह परिवार को पता चलता है कि अनुपमा घर से गायब। परी, अंश और ईशानी उसे खोजने की कोशिश करते हैं और उसे सहारा नहीं देने पर पछतावा करते हैं। इसी बीच राही प्रेम से बताती कि वसुंधरा, ख्याति और मीता उससे दूरियां बनाए हुए हैं। प्रेम सलाह देता है कि उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए। राही सोचती है कि माही के साथ साथ अनुपमा ने उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी है। गाइस, आपको क्या लगता है, अनुपमा दोषी है या नहीं। एपिसोड समाप्त होता है। अनुपमा मुंबई में अपनी नई जिंदगी शुरू करती है। वह खाना बनाते हुए दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये था आज का दर्द भरा सच और अनुपमा की उस हिम्मत की कहानी जो टूटती टूटती भी नहीं हारती। क्या अनुपमा अपनी जिंदगी को फिर से संभाल पाएगी। क्या शाह परिवार के रिश्ते कभी पहले जैसे हो सकेंगे और मुंबई में अनुपमा की नई शुरुआत कैसे होगी। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ।